जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक नए सेशन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, लीस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं तथा महत्तम समापवर्ती कहते हैं। देखिए, आप लोग तो एलसीएम अच्छे से जानते हो कैसे निकाला जाता है, मसा भी कैसे निकाला जाता है, लेकिन उसका अब ट्रेंड नहीं रहा कि अब वैसा क्वेश्चन पूछा जाए। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो संख्याएं 48 तथा 92 का मौसा कितना है? 4 है तो लौसा ज्ञात कीजिए। लौसा ज्ञात कीजिए। इसी तरह के क्वेश्चनों का ट्रेंड है जो कि एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। ऐसे जब क्वेश्चन रहेंगे तो देखिए कैसे हल करेंगे। एक फार्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यही फार्मूला होता है, बस इसी पर रखा जाता है। लौसा ज्ञात करना है यानी एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना दिया है? 4। पहली संख्या 48, दूसरी संख्या है 92। एलसीएम बराबर देखिए, बराबर जब रहता है बीच में तो गुणा वाला भाग में जाता है, जोड़ वाला माइनस में होकर जाता है, माइनस वाला प्लस में होकर जाता है। तो 48 गुणे 92 बटा में 4। अब 4 से बस कटाना है। 4 एक में 4, 4 एक में 4, 4 दूने 8। एलसीएम बराबर 12 से गुणा करेंगे, 12 दूने 24 के 4 हासिल 2। अब 12 बटे 96, 12 बटे 96, 12 नवा 108, 12 नवा 108, हासिल ये 110। तो एलसीएम हो जाएगा 1104। आई होप ये अच्छे समझ में आया होगा। सिंपल में किए हैं। अगर ऐसे नहीं आया है तो आप लोग सिंपल पता है ये कैसे निकालना है। देखिए, 48 और 92 का लौसा निकालना है तो सिंपल तरीके से निकालते हैं। मिटा देते हैं इसको। 48 और 92 का निकालना है। देखिए, ऐसी संख्या सोचते हैं कि दोनों कट जाए। 2 से सबसे पहले 2 से तो 24 बार में, 2 से ये 46 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 23 बार में, 12 से 1 बार में, 23 से 1 बार में। सीधा कटा दें क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करना है। गुणा करेंगे 23 दूना 46, 46 दूना 92, 92 में 12 से गुणा करेंगे। एलसीएम बराबर 92 में 12 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12 दूना 24, 12 नौ 110। आई होप दोनों तरीका समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि एसएससी में पूछा है। दो संख्याएं 12,906 है तथा 14,818 है। 12,906 तथा 14,898 का मौसा 478 है तो लौसा ज्ञात कीजिए। अभी फार्मूला क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला अच्छे से याद रखिएगा। एलसीएम निकालना है यानी लौसा। एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना दिया है? 478 बराबर 996 गुणे 14,818। एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर 12,906 गुणे 14,818 बटा में 4,478। अब बस कटाना है। कटा देंगे तो ये 478 से एक ही बार में 27 बार में कट जाएगा। एलसीएम बराबर देखिए गुणा कैसे करते हैं। 7 के गुणा 8 में करेंगे तो 7 8 56। लास्ट में 6 आना चाहिए तो लास्ट में एक ही ऑप्शन में है तो वही सही हो जाएगा। पूरा गुणा करेंगे तो बस टाइम ज्ञान होगा और कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बस अंतिम वाला गुणा कर लेंगे, कटाकर आ जाएगा आंसर, बस अंतिम वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, ऐसा भी आप लोगों ने अक्सर क्वेश्चन देखे होंगे कि ऐसे सवाल दे दिया रहेगा, ऐसे लिख दिया रहेगा और पूछेगा इसका लौसा और मौसा पूछेगा।
लासा और मासा पूछेगा तो देखिए एलसीएम बराबर लीस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे कॉमन हो अधिक वाला तो उसको लेंगे। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 2 घात 2 है, इसमें 2 घात 3 है, तो सबसे बड़ा वाला लेंगे 2 की घात 3। अब 3 वाला इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 3 वाला लेंगे 3 की घात 3। इसमें 5 की घात 1 है, इसमें 5 की घात 2 है, तो 5 की घात 2 वाला लेंगे। अब 7 की घात 1 है तो 7 लेंगे, 1 लिखेंगे या नहीं, एलसीएम ये हो जाएगा। अगर एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ तो जो सबसे दोनों में कॉमन होना चाहिए, सबसे कम हो और दोनों में कॉमन होना चाहिए। 2 की घात 2 है, 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 2 वाला लेंगे। 2 की घात 2 गुणे 3 की घात इसमें 2 है, 3 की घात इसमें 3 है, तो कम वाला लेंगे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 है, 5 की घात 2 है, तो 5 की घात 1 वाला लेंगे। अब दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा मौसा और लसा। आई होप ये क्लियर होगा। एलसीएम वाले में जिसका घात सबसे अधिक रहता है उसको लेते हैं, मौसा में जिसका घात सबसे कम होता है उसको लेते हैं, लसा में सबसे अधिक वाले घातांक वाले को, एचसीएफ में सबसे कम वाले को लेते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 संख्याओं का मौसा तथा लसा 44 तथा 264 है। लसा तथा मौसा 44 तथा 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 आता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। पहले पहली संख्या कैसे पता करेंगे। देखिए पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 आता है। देखिए किसी संख्या ये होता है, बीच वाला भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है। भागफल यहाँ पर जो नीचे आता है शेषफल होता है, शेषफल। देखिए इसका एक सूत्र होता है, भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल सूत्र होता है भाज्य बराबर बीच वाला निकालने के लिए भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल करते हैं। आई होप ये को क्लियर होगा। देखिए भाज्य कैसे निकालेंगे। पहली संख्या यानी भाज्य है, तो भाज्य यानी पहली संख्या बराबर भाज्य कितना है, 2 से भाग दिया जाता है, 2 से भाग दिया जाता है, भागफल 44 आता है, शेषफल का जिक्र नहीं होता है 0, तो पहली संख्या हो जाएगी 88। पहली संख्या 88 हो गई, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लसा है 264, मसा है 44 बराबर पहली संख्या 88, दूसरी संख्या नहीं पता है, कटाएंगे। दूसरी संख्या बराबर 264 गुणे 44 बटा में 88। 44 से 2 बार में 2 से कटेगा तो 2 1 में 2 3 2 यानी आ जाएगा 132। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलते हैं एक और अच्छे से क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी में 2018 में CHSL एसएससी का क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एसएससी CPO 2019 में पूछा है। एसएससी CPO 2019 में जीडी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 3 संख्याएं हैं, 1 संबंध 2 संबंध 3 के अनुपात में है तो पहली संख्या 1x मान लिए, दूसरी संख्या 2x और तीसरी संख्या 3x। अनुपात में है तो x कटेगा तो वही संख्या आ जाएगी। देखिए अब मौसा क्या होगा। मौसा मतलब होता है जो तीनों में कॉमन हो। पहली दूसरी संख्या तीसरी संख्या में क्या कॉमन है, x कॉमन है। x का मान 12 दिया है, तो पहली संख्या 1 गुणे 12, दूसरी संख्या 12 गुणे 2, तीसरी संख्या 12 गुणे 3, तो 12 24 और 36। आई होप ये क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा। और इसका लसा पूछा होता तो कुछ नहीं करते हैं, इसका लसा निकालते हैं, इसका लसा भी निकाल सकते हैं। अन्यथा लसा नहीं निकालना है तो देखिए लसा निकालने के लिए इसका गुणा होता है। लसा निकालने के लिए इसका गुणा 2 एकम में 2, 1 का गुणा 2 में तो 2, 2 का गुणा 3 में तो 6 हो जाएगा। 6 का 12 में कर देंगे, लसा बराबर एलसीएम बराबर 6 गुणे 12 बर 6 72। आई होप ये क्लियर होगा। संख्या पूछेगा तो इसका भी लसा निकालेंगे तो इतना ही आएगा, यहाँ से गुणा करके भी निकालेंगे तो लसा 72 ही आएगा। आई होप क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।